कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है टॉपर बनने के लिए। पूरा आंसर आने के बावजूद भी टॉपर की तरह नंबर नहीं मिल पाते, आखिर क्या वजह है वो सब हम अभी जानने वाले हैं। देखो यार, 70% से ज्यादा बच्चे जो है ना एक बहुत बेसिक कॉमन मिस्टेक करते हैं। उन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से 10-15 नंबर 20 नंबर जो है गवा देते हैं। पूछा गया 50 वर्ड्स, यही आंसर आते हैं, आपने भाई साहब लगा दिए 100 वर्ड 150 वर्ड, मजा आ रहा है जी, लिखे जा रहे हैं। नहीं भैया, 2026 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है और हम लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो क्या करना चाहिए इस पे फिर भी हम लोगों को हल्का फुल्का आइडिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए, आखिर कैसे होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 का आंसर शीट चेक, और एक टॉपर क्या गलती करता है और जो आप अगर करते हो तो भैया टॉपर नहीं बनोगे। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है टॉपर बनने के लिए, आखिर किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग चेक होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल द्विवेदी। स्टार्ट करते हैं एक सफलता की तरफ, एक सफलता, एक कदम जो आपको टॉपर बनाने में मदद करने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं उस टिप्स एंड ट्रिक्स की, उस तरीकों की, उस गलतियों की जो हम सब लोग करते हैं और नहीं करते हैं, दोनों ही वजह से एग्जाम में नंबर कम आते हैं। पूरा पेपर आने के बावजूद भी हम जो है अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं कर पाते, पूरा आंसर आने के बावजूद भी टॉपर की तरह नंबर नहीं मिल पाते, आखिर क्या वजह है वो सब हम अभी जानने वाले हैं। सबसे पहले आखिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। देखो यार, 70% से ज्यादा बच्चे जो है ना एक बहुत बेसिक कॉमन मिस्टेक करते हैं। उन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से 10-15 नंबर 20 नंबर जो है गवा देते हैं और बाद में रियलाइज होता है कि अब यार ये वाली गलती भी कर दी क्या मैंने। बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हमें स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोगों को जो है एग्जाम में आंसर राइटिंग करनी है। इसलिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप समझोगे क्या गलतियां नहीं करके आनी। ठीक है जी। अब देखो यार, कैसे होते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक। ठीक है, एक एक करके हर पॉइंट पे बात करेंगे। पहली बार कॉपी स्पीड चेक से होती है। स्पीड चेक इन द सेंस कि जब पेपर टीचर बैठा होगा, टीचर के पास ना एक एजेंडा होता है। एजेंडा ये कि उसको एक दिन में 5 या 10 कॉपियां चेक करनी होती। और क्या होता है ना कि वो मतलब क्योंकि मैं बहुत क्लोज रहा हूं उन टीचर से, इवन अगर मैं यहाँ पे नेशनल टेलीविजन में बता सकूं तो मैंने जो है खुद बोर्ड्स के एग्जाम के पेपर चेक किए हैं। तो टीचर्स को ना ऐसी कॉपी उठाई और कॉपी उठाने से आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने कितना लिखा होगा। ज्यादा भारी है इसका मतलब ज्यादा लिखा होगा, और कम भारी है इसका मतलब बच्चे ने कुछ नहीं लिखा। उठाते ही सोचो, उठाते ही आइडिया लग जाएगा क्या है पेपर, है ना। तो अब जब उठाते ही अगर आइडिया लग रहा है तो सोचो पढ़ने के बाद कितना ज्यादा आइडिया लगेगा। तो सबसे पहले जो टीचर है वो एक स्पीड चेक करता है कि अच्छा पेपर में ऐसा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो आपको आइडिया लगा लेगा कि भैया क्या आप कितने एवरेज वाले बच्चे हो। इन द सेंस वो 3 कैटेगरी में बांट लेता है। पहला कि भैया बिलो एवरेज, दूसरा एवरेज जिसमें 70% बच्चे आते हैं, और तीसरा टॉपर। तो टॉपर को कर देता है साइड में कि भैया बाद में चेक करेंगे, पहले पहले बिलो एवरेज या एवरेज वालों को देख लेते हैं। मेरा बाल भी सही नहीं चल रहा है आज, हाँ ठीक है। आगे टीचर सिर्फ ये देखता है क्या पेपर पूरा है या नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करेगा। उसके बाद फॉर्मेट सही है या नहीं है, राइटिंग सही है या नहीं है, रीडेबल है, मतलब बहुत अच्छी नहीं, रीडेबल हो, पढ़ सको आप। उसके बाद दूसरी बार डिटेल मार्किंग होती है, जैसे कंटेंट, वैल्यू पॉइंट्स, कीवर्ड्स। तीसरी बार क्रॉस चेकिंग होती है। इन द सेंस इसमें जो है आपके बिलो एवरेज वाले बच्चे टाटा बाय बाय, इसमें जो है एवरेज वाले बच्चे और इसमें जो है टॉपर वाले बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर पार नहीं करना है, आपको 3-3 लेयर पार करना है। पहले पूरा पेपर करना है, हैंड राइटिंग भी रीडेबल हो, अच्छी हो या ना हो वो तो आपके ऊपर है, एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, रीडेबल हो। तीसरा जो है आपने अच्छा कंटेंट लिखा हो, आपने पेंसिल मार्क किया हो, स्पेस अच्छे से दिया हो, अच्छी तरीके से फॉर्मेट बनाया है, वो सब चीजें, और एंड में जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स उसी के मिल जाते हैं। मतलब ये मान के चलो बेयर मिनिमम 10 नंबर
एक ऐसा बच्चा जिसने जो है नॉर्मल पेपर किया है और एक ऐसा बच्चा जिसने अच्छी तरीके से पेपर किया है, 10 नंबर का गैप देखने को मिलता है। अगर आपके 90 आ रहे हैं तो उसी पेपर में किसी के 100 भी आ रहे होंगे। इस 10 नंबर का गैप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट एन आंसर, यही डिसाइड कर देता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं भैया। सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टिंग विदाउट प्रॉपर मार्जिन। मतलब कई बच्चे मार्जिन नहीं बनाते, कॉपी इंस्टेंटली मतलब अनटाइडी होते हैं और बहुत जल्दी तरीके से जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो यार, मैंने कहीं सुना था, यू कैन नॉट गेट अ सेकंड चांस फॉर प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, या गिविंग द फर्स्ट इंप्रेशन। आपको जीवन में दूसरा मौका नहीं मिलता पहला इंप्रेशन देने के लिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? आप प्रॉपर तरीके से जो है उसको लिखें। आप प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे? मान लो ये आपकी आंसर राइटिंग सीट है, तो आपको क्या करना है? आपको यहां लिखना है आंसर 1। ठीक है, एक स्पेस छोड़ा, फिर यहां से जो है मान लो ये वाला बॉक्स है, इस वाले बॉक्स के अंदर अंदर आंसर लिखना है। फिर एक और लाइन छोड़ी, फिर यहां लिखना है आपको आंसर 2, फिर जो है ये वाले स्पेस में आपको लाइन। तो ये जो है प्रॉपर स्पेस में आपको लिखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, मान लो ये आंसर राइटिंग है तो यही लिख देंगे ANS1 लिखना स्टार्ट कर देंगे, फिर एक लाइन छोड़े बिना ANS2 लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें एक मिस्टेक है, इसमें एक मिस्टेक ये है कि अगर टीचर बहुत जल्दबाजी में है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसे करेगा चेक कि अच्छा ठीक है 1 नंबर, मान लो 1 नंबर का, उसको दिखेगा नहीं 2 आंसर है यहां पे, अच्छा एक आंसर कंप्लीट है 1 नंबर, अच्छा दूसरा आंसर कंप्लीट है 2 नंबर। तो आप पहली गलती क्या करते हो कि आप मार्जिन नहीं छोड़ते हो, तो आपको मार्जिन छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट भैया, नो डाउट आपकी जो बहुत, देखो क्या है ना कि जल्दी आपको भी है ना, जल्दी यार, जल्दी पेपर खत्म हो फिर पार्टी करेंगे, जल्दी आपको भी है, जल्दी टीचर को भी है, जल्दी पेपर खत्म हो चेक करने में घर जाऊं। तो जब दोनों को जल्दी है तो किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब उनकी तो सरकारी नौकरी है, कॉम्प्रोमाइज किसको करना पड़ेगा? आपको। तो अब कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि आप एटलीस्ट ऐसी राइटिंग लिखे जो रीडेबल हो। याद रखिएगा एक वर्ड, क्या? रीडेबल कम से कम राइटिंग हो, आप टीचर जो है उसे पढ़ सके। बहुत ज्यादा स्लो भी मत लिखो, बहुत ज्यादा फास्ट भी मत लिखो, ऐसे लिखो कि आप पढ़ सको। फॉर एग्जाम्पल ये भी रीडेबल है, ठीक है, एक ये भी रीडेबल की स्पेलिंग है और एक ये भी रीडेबल की स्पेलिंग है, लेकिन एटलीस्ट ये बहुत स्लो हो गया, ये बहुत जल्दी हो गया, तो एटलीस्ट बैलेंस में तो लिखो, है ना। तो बैलेंस में आंसर होना चाहिए ताकि आपका जो है अच्छे दिखे टीचर के सामने कि हाँ चल बनने की राइटिंग बहुत अच्छी ना हो लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट भैया, बिगेस्ट मिस्टेक तीसरा, फॉर्मेट तोड़ देना। भैया सबसे ज्यादा मार्क्स इसे कटते हैं, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात करूं, राइटिंग सेक्शन की बात करूं, तो मार्क्स इस चीज के कटते हैं कि आपने प्रॉपर जो है बिजनेस लेटर में, लेटर टू एडिटर में सेंडर एड्रेस, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूज़पेपर नेम या सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं लिखा, आर्टिकल में जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन नहीं लिखा। ठीक है, अगर आपके पास सीबीएसई के आप बच्चे हो तो इन्विटेशन एंड रिप्लाई सही से नहीं किया, ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी। तो हम लोग जो है फॉर्मेट में बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि नोटिस बिना डेट के लिख देंगे, नीचे डेजिग्नेशन नहीं डालेंगे कि हेड बॉय है, हेड गर्ल है, ठीक है, लेटर बिना सब्जेक्ट के लिख देंगे। तो ये बेसिक मिस्टेक्स जो है हम प्रॉपर कर देते हैं। और दूसरा कि हम जब लिटरेचर करते हैं तो लिटरेचर में पॉइंट्स पे आंसर लिख देते हैं। देखो कभी भी जो है लिटरेचर पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, प्रॉपर जो है पैराग्राफ में होता है। तो बिना पैराग्राफ के लिख देना जो है ये भी एक गलती होती है कि पैराग्राफ ब्रेक कर दिया या पॉइंट्स में लिख दिया, तो वो नहीं चलता है। ठीक है जी, तो ये बिगेस्ट मिस्टेक नंबर 3 है जो आप करते हो एग्जाम में। फोर्थ भैया, आपसे पूछा गया है इन 50 वर्ड्स और आपको यही एक आंसर आता था, पूछा गया 50 वर्ड्स यही आंसर आते हैं, आपने भाई साहब लगा दिए 100 वर्ड 150 वर्ड, मजा आ रहा है जी, लिखे जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक्स्ट्रा लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। देखो कटे ना कटे वो एक अलग चीज है कि टीचर कह रही है ज्यादा लिखा काट दो, एक पल को चलो ये नहीं होता है, एक पल को, लेकिन इसके मोस्ट सो कॉल्ड कहते हैं ना चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्या कि आपका पेपर छूट जाएगा। अगर 50 वर्ड में दे रखा है बोलने को तो 50 वर्ड में लिखो ना, उसके बाद चलो अगर 51वां वर्ड भी हुआ ना, इसका मतलब यह कि आप 0.0001 सेकंड जो है खा चुके हो अपने फाइनल एग्जाम, मतलब फाइनल टाइम के लिए 3 घंटे के लिए। तो जितना पूछा गया उतना लिखो। ओवर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इरिटेट हो जाता है, और कई बार ओवर एक्सप्लेनेशन में एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ज्यादातर ये आर्टिकल्स में होता है, तो वहां भी जो है मार्क्स कट जाते हैं। तो भैया याद रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ज्यादा ओवर एक्सप्लेन भी नहीं करना है। उसके बाद मिस्टेक नंबर 5, कीवर्ड्स ना लिखना। भैया कई बार हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का जो होता है
अब ये तो हर जगह आ जाता है भैया, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, ठीक है। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को हम कई बार इग्नोर करते हैं कि यार वो वर्ड ही याद नहीं किया, उस चैप्टर में जो मेन लाइन थी, जो मेन बंदा था, जो मेन कैरेक्टर था, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे एक लाइन है लॉ स्प्रिंग में, रैप्ड इन वंडर। अब जो ये लाइन है रैप्ड इन वंडर, अगर आप ये लाइन लिख के आते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप नहीं लिख के आते हो तो आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। तो भैया ये गलती ना करें कि भैया आप जो है कीवर्ड्स ना लिख के आए। इसके अलावा भैया कुछ नई स्ट्रेटजी बता दो। हर आंसर में पहली लाइन डायरेक्ट पॉइंट नहीं होनी चाहिए, सॉरी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, कि भैया आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ठीक है। इससे जो होता है टीचर को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बच्चे को एग्जैक्ट आंसर आता है, वो घुमा के नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है आप आंसर लिखें। इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग लिखे, 2-3 लाइन छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें, ठीक है, पॉइंट्स ना बनाए, ठीक है, पैराग्राफ में लिखें। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट प्रॉपर लेआउट बनाए, बॉक्स बनाना है जहां वहां बॉक्स बनाए, ठीक है। ये रीडिंग सेक्शन में जो है वोकैबुलरी क्वेश्चंस ध्यान से रखें, ठीक है। छोटी मोटी चीजों को ध्यान रखें कि यार वोकैबुलरी में ये गलती नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टर नेम, थीम, ये सब याद रखें, ठीक है। तो ये जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे भैया 15-20 मार्क्स जो है फ्री में कैसे पाए। सबसे पहले आपकी हैंडराइटिंग जो है आपको 5 से 8 नंबर एक्स्ट्रा दे देती है। आपका फॉर्मेट जो है आपको 5 नंबर फ्री के दे देता है। आपका जो की अंडरलाइन है, जैसे आपने अंडरलाइन किया किसी वर्ड पे, किसी एनसीईआरटी की लाइन पे, वो आपको 3-4 नंबर बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आंसर में नंबरिंग अच्छी की है, स्पेसिंग अच्छी की है, तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो 15-20 मार्क्स जो है आपके फ्री में प्रेजेंटेशन के होते हैं। ध्यान रखना ये बात, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ प्रेजेंटेशन है, इसको करना है। नेक्स्ट भैया आंसर प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले आप क्या करते थे, मैं पैराग्राफ मिक्स कर देते थे, कोई अंडरलाइन नहीं करते थे, फॉर्मेट पता नहीं क्या है कैसा नहीं है, बस बनाए जा रहे हो। अब आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज ऐसा नहीं पॉइंट में लिखना है, अगर इंग्लिश की बात कर रहा हूं, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट में पॉइंट्स में लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में, लिटरेचर में नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, पॉइंट्स में लिखो, वेरी गुड है, पॉइंट्स के ज्यादा मार्क्स होते हैं। लिटरेचर में पॉइंट्स नहीं चलता है, याद रखना, ठीक है जी। ब्लू पेन ब्लैक पेन जो है प्रॉपर अच्छे से लिखा, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो आपने एटलीस्ट अंडरलाइन कर लिया अच्छे से, ठीक है। अंडरलाइन करने से भी जो है आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है जी। और स्टार्टिंग के आंसर अच्छे से लिखने हैं। अब क्या ना करें भैया, रेड पेन का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप जो है आंसर पे डॉडल्स इन द सेंस डॉडल्स बना दिया, कुछ टाइम पास चीजें कर दी, वो सब मत करना, ठीक है। एक्स्ट्रा पेजेस बिना रीजन के भर देना, ठीक है। उसके बाद सेम पॉइंट्स बार बार लिखना, और खामोखा की बातें करने से, पॉलिटिकल साइंस में बहुत बच्चों को देखता हूं, वो खामोखा की कहानियां लिखते हैं, घुमाते हैं, तो आपको जो है घुमाना नहीं है, ठीक है। कट टू कट लिखना है, जितने वर्ड्स में बोला क्या उतने वर्ड्स में लिखो, ज्यादा घुमाने वाली बात मत करना, ठीक है जी। और भैया ये जरूर करनी है क्या, हर आंसर की शुरुआत एक डेफिनेशन डायरेक्ट रिप्लाई से करें, कि क्वेश्चन ने जो पूछा है आपने स्टार्टिंग में उसका रिप्लाई कर दिया, उसके बाद अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट वर्ड को। फॉर्मेट बिल्कुल बोर्ड जैसा होना चाहिए, कुछ भूलना नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सेक्शन ए बी सी प्रॉपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि भाई सेक्शन ए था, इसका आंसर नंबर 1 है, ये सेक्शन बी था, उसका आंसर नंबर 13 है, या जो भी आपको लगता है वो है। प्रॉपर में 5 मिनट जो है पढ़ने को रीचेक दीजिएगा, पढ़िएगा एक बार कि आपने सही किया है, गलत किया है, क्या रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बाल को। उसके बाद मैं कुछ बोल लेता हूं, तो भैया ये है कि एग्जाम मतलब कंटेंट प्लस डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपने जो लिखा है उसको डिसिप्लिन के साथ करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। एग्जाम में ढूंढ रहा होगा कि भैया कहां गलती करूं, पर आप जो है वो गलती नहीं करोगे। फर्स्ट इंप्रेशन इन द सेंस हाफ मार्क्स अर्न, आपने आधे नंबर ऐसे कमा लिए, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा। और बस भैया इसी के साथ जो है मैं कंक्लूड करता हूं कि इन रूल्स को फॉलो कीजिए, 15 से 20 मार्क्स आपके पक्के हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इतनी सी वीडियो बहुत इंपैक्टफुल लगी होगी, बहुत मजेदार लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे फेवरेट कौन सी स्ट्रेटजी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।